पूजते थे। अब ऐसे घर में उनका जन्म हो गया। बोलो। अब आगे का सुनो विधाना, ताकि बेरी कहूं पर। अब गोस्वामी जी महाराज अपने घर में कहते हैं कि भाई जो आगे का क्या हुआ उसको जरा सा मुझसे सुन लीजिए विधि विधान के साथ में, क्योंकि लोगों को तो किसी को मालूम है नहीं है। आपको तो कुछ किसी को पता नहीं, वैसे किताबें पढ़ लीजिए आप, ऐसे कैसे मालूम हो जाएगा। तो क्या कि आगे का तुम विधि विधान से सुनो कि क्या हुआ। बोलो। समत 16 से थे 14, ता दिन भया अगम का। अब आप पहले समझ लो, संवत 1589 में उनका जन्म हुआ और इनको महापुरुष जो मिल गए वो तो पहले ही मिल गए, पहले ही मिल गए। संवत 16 से 14 तो 11 बरस इसमें जोड़ दीजिए आप, 25 साल में है। अब ये जवानी का समय है, शुरू हो रहा। कहते हैं कि गुरु महाराज ने तो जो बताया था वो तो उन्होंने बताया ही था, लेकिन मेरे साथ जो अगम का सौदा हुआ वो 1614 में। कहते हैं वो कौन सा सौदा हुआ, जरा सुनिए आप। बोलो। सावन सुदी नौमी विधिवारी, आधी रात भई गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सावन सुदी थी, नौमी थी, तो मैं बैठ के जो गुरु महाराज ने बताया था वही बैठ के साधना कर रहा था, जो आपको बताई गई वो साधना कर रहा था अर्धरात में। हमारे पास तो वहां कोई था नहीं, मैं अकेला कमरे में, घर ही में था ही, घर ही में। तो साधना तो पहले से कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि अर्धरात क्या हुआ वो अपनी बात बताते हैं। बोलो। बिजली चमक भाई उजियारी, कड़का घोर सोर अति। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं बैठ के जब साधन कर रहा था तो बड़े जोर की बिजली, चम चम चम, बहुत जोर की बिजली। यहाँ ऐसी बिजली नहीं है, यहाँ कितना भी बादल गरजे और बिजली चमके कुछ नहीं, बहुत तेज बिजली। ये सूरज उरज का उस बिजली के सामने कोई प्रकाश नहीं। कहते हैं बड़ा घोर शोर, बहुत भारी, इतनी यहाँ कोई आवाज़ी भी नहीं है। कहते हैं कि ये मैंने देखा कि बिजली चमक रही है और बड़ा घोर शोर हो रहा है, सुनाई दे रहा। तो कहते हैं मुझे ये हुआ कि ये क्या हो गया। पहले तो उन्होंने ये सब सुना देखा नहीं था। अब उनको अर्धरात्रि में जब ये हुआ तो कहने लगे ये क्या है कि इतनी बिजली चमकी, सब उजाले हो गया, सब चारों तरफ उजाला ही उजाला, प्रकाश के उजाले में सब कुछ। अब ये सूरज और चांद का, तारों का तो उजाला नहीं। और कहते हैं बहुत घोर शोर, बहुत तेज आवाज। बोलो। मन में बाहु विधि भर्म समाया, यह अचरज कहो कहाँ से। और उन्होंने सोचा कि भाई गुरु महाराज तो दूर है, बता दिया था उन्होंने, मैं उनकी कृपा से कर रहा था, लेकिन ये क्या हो गया एकाएक कि ये क्या चीज है, क्योंकि वो दूर होंगे। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा ये हुआ कि क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, और ये एकाएक कौतूहल सामने आ गया और देख रहे और सुन रहे। बोलो। रात बीत गई भयउ बिहाना, मन अचरज सोई कहो। अब गोस्वामी जी महाराज नर नारियों ये कहते हैं कि अर्धरात बाद का 12 बजे मैं बैठा और कहते हैं बिल्कुल सवेरा हो गया, सूरज निकल आया, तब तक वो उसी को देखते सुनते रहे, सवेरा हो गया। अब आप समझिए कि 5.5 घंटे तो हो ही गए, उसी को देखते सुनते, देखते सुनते, देखते सुनते, देखते उसी को हो गए। और फिर जब उजाला हो गया तब उधर से उनका ध्यान टूटा और इधर फिर उठ गए। बोलो।
पुण्य प्रति रोज रोज अस होई, एक दिवस सूरत चढ़ी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मैं बैठूं तभी हो, जब बैठूं तब एकदम बिजली चमके, तमाम चारों तरफ उजाला और घोर शोर हो। कहते हैं रोज प्रतिदिन, कभी किसी दिन लागा नहीं। कहते हैं एक दिवस क्या हुआ कि हमारी सूरत ऊपर चढ़ गई। सूरत कहते हैं ये जो बैठी हुई दोनों आंखों के बीच ऊपर को चढ़ गई, ऊपर चढ़ी तेजी के साथ। ऐसे तेजी से नहीं जाती, बहुत तेज रफ्तार है उसकी, जितनी तेज रफ्तार है यहाँ किसी चीज की नहीं है। तो कहते हैं एक दिवस सूरज चढ़ गई। बोलो। नील शिखर द्वारे, नील शिखर गुरुद्वारे, माई निरखाया चरज कान जा। अब वो कहते हैं कि वो नीलगिर पर्वत है, बड़ा प्रकाशमान है। कहते हैं वहां गुरु का द्वार है। और जब देखा वहां जाकर के उस दरवाजे पर खड़े होकर के चारों तरफ, तो सामने रखने में दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा सब दिखाई देता है। गुरुद्वारा नील से गुरुद्वारे माही, वो गुरु का वहां दरवाजा, वहां तो अंधेरा है नहीं। उस दरवाजे पर बैठ करके देखा और वहां वो गुरु भी वहां विराजमान। क्योंकि वो अगर नहीं मिलेंगे तो उधर कौन ले जाएगा उस तरफ। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने सब अपनी आंख से देखा। देखा मतलब देखा, सब कुछ मैंने देखा। बोलो। कहाँ लगे कहूँ विधि विधि डंडा, पौने सवने रखे पराब्र। अरे बच्चे बच्चियों में क्या वर्णन करूं। अरे छोटी मोटी चीज को तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग वैकुंठ ये तो छोटी मोटी चीज है, इसको क्या बोलो। कहते हैं कि तमाम ब्रह्मांड मैंने अपनी दिव्य आंख से, ये जो तीसरी आंख जो जीवात्मा में, उससे मैंने वो सब देखा। कब देखा? 16 से 14 आज रात। और कहते हैं रोज रोज प्रति होई, रोज रोज कभी नहीं, रोज ही उसको करते 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 देख करते सुनते देखते एकदम सूरज चढ़ गई। कहते हैं नील गुरुद्वारे मानी, वो नील शिखर है, वो मतलब है गुरु का दरवाजा हो। और वहां जाकर के देखा, तो ऐसा वैसा देखा। अब आप कहते होंगे हम रामायण जानते हैं, कभी तुमने पूछा कि उन्होंने कौन सी साधना की, किसके पास जाकर के साधना की? कभी कुछ नहीं। किससे कहानियों का आपने एकदम से दरिया चला दिया। जो चीज आपको रामायण से प्राप्त कर रही थी वो तो आपने छोड़ दी। अब बस लगता है मनोरंजन में फंस गए। ये मनोरंजन नहीं है। बोलो। गंगा जमुना और तेरा बैनी, कमल बमाए सते गुरु की। अब वो कहते हैं कि जब मैं उधर ब्रह्मांड में गया तो मैंने वहां क्या देखा कि तमाम बड़ी बड़ी गंगा जमुना, ये संसार का ये लंबा चौड़ा पाठ क्या कुछ नहीं है। ये पूरे सारे संसार का, ये तो कुछ नहीं। ऐसे संसार तो उस गंगा जमुना में, उस पाठ में न मालूम कितने अरबों खरबों समा जाएंगे। ये कुछ नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी नदियां गंगा जमुना। कहते हैं कि मैंने उस सतगुरु के चरण कमलों में ये मैंने उनको देखा। और बगैर वहां गए हुए कैसे आप पार उतर सकते हैं? वो कहते हैं मैंने देखा, मैंने सब इधर देखा, ब्रह्मांडों को देखा। फिर कहते हैं मैं उधर गया, मैंने बड़ी बड़ी गंगा जमुना, ये कुछ नहीं, ये स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी वहां गंगा जमुना नदियां मैंने देखी। कैसा निर्मल पानी, बालू का, मिट्टी का कहीं रेशा भी नहीं। वहां मिट्टी है ही नहीं, वहां बालू नहीं। कितना निर्मल कि कितने करोड़ों मील नीचे चले जाओ तो मुंह दिखाई देता। इतना निर्मल, करोड़ों मील नीचे चले जाओ तो मुंह दिखाई देता ऊपरी से। कहते हैं कि ये हमने सब देखा। बोलो। पदम प्रयाग अगम पुरवासा, सते गुरु कांज सुरति पदवा। कहते हैं कि पदम प्रयाग, कहते हैं कि जो यहाँ आएगा इस प्रयाग में, उस प्रयाग में जब स्नान करेगा, दैविक प्रयाग में जो ब्रह्मांडों के पार है, कहते हैं वो फिर जाएगा अगम पुरवासा।
वो अपने देश में, अपने घर में, अपने मतलब प्रभु के पास जाएगा, बगैर मतलब है कि इधर बगैर कंज में आकर के, यानी गुरु द्वारे पर बगैर बैठे हुए उधर कुछ नहीं देख सकता। गुरुद्वारे पे आएगा तब ये सुलभ होगा, देखना सुनना, इसके पहले नहीं होता। यही से रास्ता जाता है। अब यह है कि तुम अंधेरे में बैठे हो, कूड़ा कचरा पाप उनका तुमने यहाँ जमा कर लिया है, सब पूरा जमा हो गया, तुम्हारी आंख तुम्हारे कान बंद हो गए। इस वजह से तुमको पता नहीं चलता है कि भाई हमारा आत्मज्ञान और वो आत्म आनंद और ईश्वर का सच्चा मत सत्यबोध और सच्ची शक्ति वो क्या है। लेकिन कहते हैं गुरु, ये उनकी कृपा, उन्होंने बता दिया था कि ऐसा करना। ये घर ही में मौजूद है, ये कहीं बाहर नहीं गए, वही राजापुर में साधन कर रहे हैं, वही ये देख रहे बैठ के अपने घर में, कहीं गए नहीं, घर ही में थे। बोलो, यानी 1614 में घर ही में थे, जमुना जी किनारे राजापुर में। बोलो, तीन लोक भीतर सब देखा, कहो कहाँ लगे विधि विधि ले। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई तीन लोग, ये मृत लोग, फिर स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड लोग, कहते हैं कि अलग अलग क्या वर्णन करें, इतना कागज और स्याही है नहीं कि जो अलग अलग विधि विधान से वर्णन कर दिया जाए, क्योंकि वो चीजें तो यहाँ है नहीं। कहते हैं मैंने सब देखा अपनी आंख। आप कहते हो किसने देखा, वो किसने पाया, किसने देखा? बोलो, जो ब्रह्मांड भरा जग माई, सो देखा सब घट के। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसकी यहाँ छाया है, ये सब छाया। तो छाया तो सब हो नहीं सकती, छाया स्थिर हो नहीं सकती, छाया टिकाऊ नहीं है, छाया तो गायब हो जाएगी। तो कहते हैं जो ब्रह्मांड में हो रहा उसकी छाया है, और आप छाया में फंसे हुए। सत्य तो यहाँ कुछ है नहीं, इसी में फंसे हो, और उधर जाओ तो सत्य ही सत्य है, उधर अंधेरे का नाम नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज संवत 1614 में वो अपने घर में रह करके ये प्राप्त कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के नहीं गए। बोलो, नित नित शैल सुरत संग लेका, खेला निरखे अगम निगम यश। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रोज इस तरह से मैं रोज सफर उन ब्रह्मांडों की करता था। मैंने उस प्रयाग का त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किया, और मतलब ये मैंने अगम और निगम अपनी आंखों से सब कुछ देखा। कोई देखने में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि उधर तो कोई पर्दा है नहीं, इसलिए उधर तो सब दिखाई देगा ही, सब जाना ही जाएगा। बड़ी अद्भुत रचना है। साधकों के लिए अगर तुम सीधे हो जाओ तो क्या देर लगती है, लेकिन तुम्हारा प्रेम ही नहीं है महापुरुषों से। और वो क्या कहते हैं कि मैं ये मेरी इच्छा होती थी कि उनके चरणों में लगा रहूं, छोड़ के कहीं न जाऊं, और वही सबके करता धरता है, जो कुछ करेंगे वही। तो उन्होंने ये समझ करके कहते हैं मुझे रास्ता बता दिया, मैं उस रास्ते में चलने लगा, अभ्यास करने लगा, भजन करने लगा, ध्यान करने लगा, सुमरन करने लगा। तो ये करते 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 तो आखिर में पहले ही से तो मिला उनको, और संवत 1614 में इनकी गति ये हुई। बोलो, कहो अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ी गगम ठिकाना। कहते हैं कि मैंने ईश्वर को भी देखा, ब्रह्म को भी देखा, पार। कहते हैं इसी तरह से देखते 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 और हमारी सूरत यदि ऊपर को चढ़ी, बड़ी तेजी के साथ में चढ़ती चली जाती है। बोलो, वहाँ की शैल चोज कछु भारी, अंड खंड ब्रह्मांड से। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई न तो ये मृतलोक है, न वो अंडलोक है, न वो ब्रह्मांड है, उससे परे वहाँ की चौज मौज आनंद शक्ति ज्ञान लीला तरह तरह की, मतलब किस किस तरह के ऐसे बड़े बड़े शहर
ऐसे तुम्हारे यहाँ अरबों खरबों शहर उसमें यानी तमाम पूरा देश समा जाए।